वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 23वां अध्याय देखेंगे। 23rd चैप्टर देखेंगे, प्रतिज्ञा पूर्ति। तो इसके पहले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो है दुर्योधन जो है राजा विराट की नगरी मत्स्य नगरी में जो है हमला कर देता है। दक्षिण की ओर से जो है राजा सुशर्मा जो है वो हार जाता है और उत्तर की ओर से दुर्योधन जो है वहां पे हमला करता है। और अब जो है अर्जुन जो है उसके सामने आने वाले हैं। तो अब आगे की जो स्टोरी है हम उसे देखेंगे। तो द्रोण ने कहा, मालूम होता है कि यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडव को फिर से 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। तो यहाँ पे जो है द्रोण जो है वो बताते हैं कि भाई ये तो अर्जुन ही दिख रहा है। तो कर्ण जो है वो बोलते हैं कि जो सबको याद दिलाते हैं कि जुए के खेल में जैसा एक शर्त रखा गया था उस शर्त के हिसाब से अर्जुन हमारे सामने 13 वर्ष से पहले आ गया है। तो अब उन्होंने उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना पड़ेगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग ही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहां अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया है उसे आज पूरा करके दिखलाऊंगा। तो यहाँ पे जो है वो कर्ण जो है वो बोल रहे हैं कि सेना जो है इतना भय के मारे कांप क्यों रही है भाई? आगे जो युद्ध करना है, युद्ध में जो है हर किसी को क्या है एकदम दिल खोलकर लड़ना चाहिए, वो ये बोलना चाह रहे हैं। और वो ये बोलता है कि सामने रथ में कोई भी हो, चाहे वो अर्जुन हो, परशुराम हो, मैं तो भाई डट के लड़ने वाला हूँ, मैं अकेला ही उसका मुकाबला करूंगा, आगे कोई भी हो। तो वो बोलता है जैसे मैंने दुर्योधन को वचन दिया हुआ है मैं आगे उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो यहाँ पे जो है कर्ण की इस तरीके की बातें सुनकर जो है कृपाचार्य जो है वो झल्लाकर मतलब गुस्से में बोलते, कर्ण तुम कितनी मूर्खता से बात कर रहे हो, हम सबको अर्जुन का एक साथ मिलकर मुकाबला करना। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने कि इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। ना मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं इस कारण है। जो भी हो मैं अकेला ही डटा रहूंगा। तो यह सब जो है सुनकर जो कृपाचार्य जो है कर्ण के ऊपर गुस्सा कर रही है, सब सुनकर जो है आचार्य को ताना मारते हुए वो बोलते हैं कि हो सकता है ये अर्जुन की हमेशा मतलब ये तो आप तो हमेशा अर्जुन की प्रशंसा करते रहते हो, उसके गुणगान करते रहते हो, आपकी आदत सी पड़ी हुई है। तो अर्जुन को बहुत ज़्यादा प्यार करने के कारण आप ऐसा बोल रहे हो कि हमको सब साथ में मिलकर उससे लड़ना है, लेकिन मैं जो है अकेला ही उससे लड़ूंगा, डटा रहूंगा, मतलब अकेला ही उससे लड़ने जाऊंगा। जब कर्ण ने आचार्य को यो चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से ना रहा गया। वह बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डिंग मारने में समय गवा रहे हो। तो जब कर्ण जो है आचार्य को इतना खरी खोटी सुनाता है, उसको मतलब कुछ का कुछ बोल रहा है, तब जो उसका भांजा है, कृपाचार्य का भांजा है अश्वत्थामा, वो जो है उसे रहा नहीं जाता है और वो क्या बोलता है कि तुम भाई कुछ काम तो कर नहीं सकते, बस डिंग मारने वाला काम कर रहे हो, मतलब अपनी बढ़ाई करने वाला ही काम कर रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न मतलब गुस्सा हुए। वह बोले, यह आपस में वैर विरोध मतलब आपस में लड़ने या झगड़ने का समय नहीं है, अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कौरव सेना अपने में ही लड़ने लग गई। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आपस में ही बहस करने लगे। तो भीष्म पितामह बोलते, भाई ये सब समय नहीं है कि आप अपने में ही लड़ाई लड़ने लग रहे हो, भी आगे जो शत्रु है उसका मुकाबला करें।
पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वे जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकर की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। तो यहाँ पे गांडीव जो है एक धनुष है जो अग्नि देवता ने अर्जुन को दिया था। तो यहाँ पे जो है भीष्म पितामह के समझाने पर सब शांत होते हैं और वो दुर्योधन को समझाने लगते हैं कि जो तुम बोल रहे हो, प्रतिज्ञा वाली जो बात बोल रहे हो, वो एक दिन पहले ही पूरी हो चुकी है। वो उनको समझाते हैं कि चंद्र, सूर्य की गति, जो वर्ष है, महीने है, जो जानकार है, उनके हिसाब से जो है 13 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए जो है तुमको थोड़ा सोच समझ के आगे काम करना चाहिए। और जैसे ही मतलब वो बताते हैं कि जैसे ही अर्जुन ने जो गांडीव धनुष की जो टंकर मतलब आवाज, टन से जो आवाज आती है कि मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडव के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडव को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में बात चल रही है। तो भीष्म पितामह जो है उनको समझाते हैं कि अभी भी समय है, अगर आप संधि करना चाहते हो तो वहां पे जाके हम संधि के लिए बात कर सकते हैं, उसके लिए अभी समय है। तो दुर्योधन बोलते हैं, मुझे कोई संधि बंदी नहीं चाहिए, मैं उनको राज्य क्या, मैं तो गाँव भी नहीं देना चाहता। तो आगे देखते हैं हम। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरविनों ने व्यू रचना की। व्यू मतलब एक चक्रव्यूह टाइप का रचना किया जिसमें वो अर्जुन को फंसा सके। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े कि उनके चरण में जाकर गिरे। तो यहाँ पे जो है अब जो लड़ाई है, वो युद्ध है, वो चालू हो गया है। तो द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार है ना, जो कौरव है उन्होंने क्या किया, व्यू की रचना की। और उधर जो उत्तर है, जो राजकुमार है, वो युद्ध जो रथ है वो किस तरफ डाल रहा है, जहाँ दुर्योधन है। तो अर्जुन ने जो क्या किया है, जो गांडीव है मतलब जो धनुष है उसमें चढ़ाकर 2 बाण छोड़े। तो 2 बाण में पहला बाण कहाँ पे गया, आचार्य द्रोण के पास गया, और भीष्म पितामह के पास दूसरा बाण गया और उनके चरण में जाकर गिरा, जैसे कि वो उन्हें प्रणाम कर रहा है। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके मैदान से भगा दिया। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गति होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले के जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार गया। 5 महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे। तो यहाँ पे जो है युद्ध चालू हुआ और युद्ध में जो है अर्जुन जो है दुर्योधन का पीछा करने लगे और रास्ते में एकदम बहुत अच्छे से उन्होंने लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे करके एक जो है कर्ण जो है, अश्वत्थामा जो है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सबको एक करके घायल करके वहां से भगा दिया। तो अब जो है पूरे जो 5 महारथी थे वो वहां से मतलब घायल होके जा चुकी है। तो पूरी जो सेना जो है वो तितर बितर हो गई, मतलब इधर उधर हो गई और सैनिक भी अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना ना छोड़ा। 5 महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका ना जा सका। अर्जुन आखिर
दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो अब जब पांचों महारथी जो है उसे भी अर्जुन ने हराया, फिर उसके बाद दुर्योधन को भी हराया, तो दुर्योधन भी वहां से भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस पर विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। फिर उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि यह घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो यहाँ पे अब पूरा जो युद्ध वाला सीन है वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, जो सारथी के रूप में कौन था, राजकुमार उत्तर, और लड़ाई किसने लगी, अर्जुन। लेकिन अर्जुन चाहते थे कि ये सारा जो युद्ध का श्रेय है वो किसे मिले, राजकुमार को। तो वो राजकुमार उत्तर को योद्धा के स्थान में बैठाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आगे तुम जाकर चंदन लगाकर और फूलों की माला लेकर प्रवेश करो, ताकि सबको लगे कि युद्ध तुम्ही ने ही जीता है। और वो कुछ गुप्तचर को जो है आगे भेज देते हैं, दूतों को आगे भेज देते हैं कि भाई तुम जाकर बताओ कि राजकुमार जो है उनकी विजय हुई है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।